हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अतिशय मौल्यवान ऐसा दिन है। देखिए, आज के दिन में पंढरपुर में जो शयन एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, और इस आषाढ़ी एकादशी का महत्व यह है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने के लिए जाते हैं। तो उसके पहले जो भक्त है उनके, वो सभी उनको दर्शन करने के लिए तूफान गर्दी करते हैं, और एक एक डेढ़ महीने पहले अपने घर से भगवान के दर्शन करने के लिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा करके इसका बहुत ही उत्सव मनाया जाता है, जो कि हर भक्त, जो विट्ठल का जो भक्त है, वो अपने घर से धोती कुर्ता टोपी पहन के, माताजी सर पे तुलसी माता लेके पैदल ही चलते हैं, और उस पैदल चल के वो बराबर आषाढ़ी एकादशी के, मतलब शयन एकादशी के पहले दिन पंढरपुर में पहुंच जाते हैं। और पंढरपुर में पहुंच जाने के बाद वो उनकी सुविधा गवर्नमेंट सब करके रखती है, खाने की, रहने की, और डॉक्टर दवाई की। कोई प्रॉब्लम अचानक आता है तो उसके लिए सहकार्य करने की, सब एकदम व्यवस्था अच्छी तरह करने के वजह से भक्तों को, मतलब जो भक्त है सब विट्ठल भक्त, उनको बहुत आनंद मिलता है। और इसी बेसिस पे उनका 4 महीना जो भगवान शयन का मतलब है आराम करना, तो 4 महीने जो आराम करने जाते हैं, तो उसके पहले भगवान का दर्शन करके भक्त एकदम प्रसन्न और आनंदी होते हैं। और इसी के दरमियान हमारे परम पूज्य गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज, इनका भी आज गुरु पूजा, मतलब व्यास पूजा रहता है, और उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो उनको महाराष्ट्र में तुकाराम बोलते हैं। मतलब तुकाराम जो थे भगवान विट्ठल के भक्त, ऐसी भक्ति करते थे कि उधर पुंडलिक भी भक्त थे, संत गोरा कुंभार भक्त थे, ज्ञानेश्वर, निवृत्ति ज्ञानदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, ऐसे बहुत अपाट। इसीलिए महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने संत हुए हैं उतने संत और कहाँ भी नहीं हुए। और जो द्वारकाधीश जो रुक्मिणी को देखने के लिए पंढरपुर में गए, और वहाँ जो रुके, तो जब पुंडलिक को बोले, पुंडलिक मैं आया हूँ, आप मुझे मिलने आइए, तभी पुंडलिक बोला, मैंने मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, ये वीट ले लो और उस वीट के ऊपर खड़े हो जाओ, तब तक मैं आ जाता हूँ। लेकिन जो पुंडलिक था, ये अतिशय एकनिष्ठ माता पिता की सेवा करने वाला भक्त था, और भगवान का एकनिष्ठ भक्त था। और इसीलिए पुंडलिक को मिलते ही रुक्मिणी माता का पता भी मिलेगा, इस बेसिस पे उधर चले गए। और जब देखा तो सूरज ऊपर आ रहा है, अभी पुंडलिक आ नहीं रहा है, तो भगवान वो वहाँ विट के ऊपर विराजमान हो गए। तो तब से अब तक
भगवान विट्ठल अपने 2 हाथ कमर पे लेके ईंट के ऊपर खड़े हैं और भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि पुंडलिक का इंतज़ार कर रहे हैं। और भी संत एकनाथ, ज्ञानदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, ऐसे सभी भक्त का इंतज़ार करते हैं। और इसीलिए सब भक्त भगवान को मिलने के लिए आषाढ़ी एकादशी को जाते हैं। ये बहुत सुनहरा मौका है और इस आषाढ़ी एकादशी के वजह से मैं मेरे सभी दर्शकों को, भक्तों को, हित संबंधी को खूब खूब शुभकामना दूंगा, क्योंकि आप भी भगवान विट्ठल का दर्शन कीजिए। आपके जीवन में भक्ति का महत्व क्या है वो आपको मालूम पड़ेगा और इस भक्ति के वजह से ही आप वैकुंठ धाम, भागवत धाम में पहुंच जाओगे। क्योंकि उधर कहा गया है, एकनाथ नामदेव स्वपन मुक्ताबाई निवृत्त नामदेव तुकाराम, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, उसके बाद बोलते हैं विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल विठ्ठल माऊली तुकाराम विठ्ठल माऊली तुकाराम। ऐसे अभंग जो संत तुकाराम महाराज, जो ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान मुक्ताबाई, पुंडलिक महाराज, इन्होंने पूर्ण महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार किया। और आज भी उधर इसे वैकुंठ कहते हैं, किसे? पंढरपुर को। क्योंकि उधर जब दर्शन करने जाना है तो प्रथम जो चंद्रभागा जो उधर से बहती है, तो चंद्रभागा ये विट्ठल की बहन है। इसलिए जब चंद्रभागा का दर्शन करके उधर स्नान करने के बाद जब विट्ठल के दर्शन में जाता है आदमी, तभी विट्ठल भगवान उसका दर्शन अच्छी तरह देते हैं। अगर चंद्रभागा में स्नान किया नहीं है और डायरेक्ट जाता है तो उसको बराबर दर्शन नहीं मिलता है। ये जुनी संस्कृति है और इसीलिए भगवान अपने भक्तों को मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि हर घर में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विट्ठल की, भगवान विष्णु की, ये विष्णु के ही अवतार है, तो कृष्ण रूप में वहाँ भक्ति होनी जरूरी है। और अपने घर में, जैसा कि वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति महत्व की है और यमुना और गंगा माई, यमुना माई, इनका जो जल अतिशय महत्व है, वैसा ही चंद्रभागा का जल अतिशय महत्व है। इसीलिए वही वैकुंठ कहा गया है महाराष्ट्र में, और दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं और उस एकादशी का महत्व का फायदा करके लेते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति ने एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी से हमें आत्मा शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होता है, मन चंचल होने का बंद होता है और मन स्थिर होकर भक्ति में प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए हमें एकादशी व्रत करना चाहिए और हर टाइम हमें वेजिटेबल बन के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम जो मांस, मच्छी, मटन वगैरह खाते हैं वो राक्षसी होने वाले होते हैं, लेकिन जो दाल, राइस, चपाती, सब्जी, ये जो आइटम खाते हैं और मन शुद्ध करते हैं, तो ये भक्ति में प्रगति करते हैं और भागवत धाम जाने, भक्ति में प्रगति करने से वजह से वो भागवत धाम जा सकते हैं। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। अध्याय 9 है। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो मामे वैशसी युक्तेव मात्माण मत्परायण। भगवान क्या बोलते हैं? हे भक्तों, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने के वजह से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा अगर आपको पाना है तो एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत भक्ति।
कभी कभी कपटी भाष्यकार इस कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। जो आजकल भोंदू जो रहते हैं वो कृष्ण भक्ति को विरोध करते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि बाबा के पास जाके फ़ायदा होगा, स्वामी के पास जाके फ़ायदा होगा, ज्योतिष के पास जाके फ़ायदा होगा, और कोई कोई भोंदू बाबा रहते हैं चटक मटक काला जादू करने वाले, उनके पास जाके फ़ायदा होगा। ये सब मूर्खता है। इसीलिए कहा गया है ये लोगों अपना पेट भरने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है वो भक्ति में यही दिया है कि कपटी जो लोग रहते हैं, नीच लोग रहते हैं, वही भगवान की भक्ति के बारे में तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित की जाने वाली भक्ति शुद्ध होती है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते और लोगों को मतलब आकर्षित करके कृष्ण के बारे में मतलब अलग अलग बातें कहते हैं। तो उसी वजह से मन चंचल होता है लोगों का और कृष्ण भक्ति के ऊपर ध्यान नहीं जाता है और वो लोग अलग से भक्ति उनकी करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावध रहना चाहिए और कृष्ण भक्ति में जो भक्त है उनकी संगति करके कृष्ण भक्ति में हमें तल्लीन होना है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान के मन और नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अनुभाष्यम में उद्वत किया है, देह देही विभेदोय नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर के पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। ये जो लोग ये बुआबाजी करके है और खुद को भगवान मानकर भगवान कृष्ण को साइड करके अपनी जो भक्ति करने को लगाते हैं, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। महामूर्ख लोग रहते हैं वो जो भ्रमित करते हैं लोगों को। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का मामा कंस ने भगवान का चिंतन किया था, क्योंकि उसको मालूम था कि आकाशवाणी ने बताया कि ये बच्चा, ये जो कृष्ण है, यही आपका मृत्यु का कारण होगा। तो वो हमेशा उस कारण में टेंशन में ही रहता था और वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता था। तो ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, नौकर चाकर है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसे करते, चिंतन में करते, क्योंकि भगवान की भक्ति करना है तो भगवान अपने भक्त से एक एक चीज़ निकाल के लेते हैं और उसको शुद्ध भक्त बना के उसकी प्रगति करते। तो लोगों को क्या लगता है, मैं अगर कृष्ण की भक्ति करूँगा तो मेरा ये सब धन, ये संपत्ति, ये पैसा, ये सब जाएगा, तो मेरे पास रहेगा क्या? तो उससे बेटर मैं भोलेनाथ की भक्ति करूँ। भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं और मेरी संपत्ति जैसे की तैसे रहेगी। और इस मूर्खता में वो वापिस पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में फंस के वापिस जन्म में कोई भी 84 लक्ष होने के जन्म में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहना चाहिए, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप से सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था न जाने कब कृष्ण उसका वध कर, मतलब कौन? कंस। यह हमेशा चिंताग्रस्त रहता था और भगवान के बारे में सोचता रहता था कि कृष्ण कभी आएगा और मेरा अंत करेगा, उसका कोई पता नहीं।
मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे। यदि भक्ति है, उसे चाहिए वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। उपयुक्त अनुशीलन क्या है? उपयुक्त अनुशीलन क्या है? प्रामाणिक गुरु से सीखना है। गुरु भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलती, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। जो प्रामाणिक भक्त नहीं है उससे हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। जो प्रामाणिक है उससे ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो कृष्ण का जो भक्त है, जैसा कि सन्यासी जो भक्त है वो भगवान के पार्षद है, उनको भगवान के स्वरूप माना गया है। और इसीलिए ऐसे भक्तों की और उनके दीक्षित भक्तों की संगति करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। कृष्ण की ही पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उनका अर्चा विग्रह करे, मतलब घर में पूजा पाठ करे, उन्हें नतमस्तक होए, उनको साष्टांग दंडवत नमस्कार करे और मन से, वाणी से और कर्म से, मतलब जो काम करते हैं उसका जो मुबदला मिलता है वो भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। वाणी भगवान के नाम का प्रवचन संकीर्तन करते रहना चाहिए। मनसा मतलब मन को भगवान के चरण में अर्पित करना चाहिए। मन, देह, आत्मा, बुद्धि, वाणी ये सब भगवान को चरण में अर्पण करने से प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार मतलब प्रवृत्त होना चाहिए, करना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो जाता है और इससे कृष्ण लोक को जा सकेगा, और इसी वजह से वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। कपटी भाष्यकार के बहकावे में नहीं आना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दास्यम, ये नवधा जो भक्ति है उसको हमेशा करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। ये शुद्ध भक्ति हमें जो मानव समाज की अतिशय चरम म्हणजे अतिशय उत्कृष्ट भक्ति है, और वही हमें सुख दुख से प्रवृत्त करके आनंद से जीवन जीने देती है। जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है, जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। देखिए, शुद्ध हमें भक्ति में आके खाली भक्ति करके बिजनेस करना है कि नौकरी करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति में आने के बाद शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि शुद्ध भक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, मंगल आरती में आना है, भक्तों का संग करना है, मंदिर का प्रसाद ग्रहण करना है, मंदिर में आते जाते रहना है, प्रवचन सुनना है, और हमें खुद भक्तों को भक्ति में लाना है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वो सर्वाधिक अज्ञानी है। इसीलिए जो देवता भगवान के अंडर में जो सेवा काम करते हैं उनकी सेवा हमें करना नहीं चाहिए। हमें मुख्य कौन है, जो भगवान है। जैसा कि झाड़ है, उसके जड़ को पानी देने से फांदी को जाता है, पेड़ पत्ते को जाता है, फल को जाता है, सबके हो जाता है, लेकिन फांदी को देगा तो बूंद में जाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है और बाकी सबको आदर करना है उनका, लेकिन मुख्य भक्ति किसकी? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति मुख्य है। प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों या योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। अगर कोई भक्त भक्ति से थोड़ा रास्ता मतलब मन के ऊपर
चंचल मन इधर उधर भटक गया और इधर से उधर गया, तो उसको भी हमें भक्ति में लाके श्रेष्ठ भक्त मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। जो नित्य नेम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसे साधु पुरुष ही मान के चलना चाहिए। उसका मन दुखाना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको नाराज़ नहीं करना चाहिए, उसके चरण स्पर्श करके उसको कोई गिफ्ट देना चाहिए। उसका मतलब देखो, गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहता है उसका फर्ज बनता है कि साधु संत की सेवा करना, ब्रह्मचारी गृह वानप्रस्थ आणि सन्यासी, मतलब इनकी सेवा करना उनका फर्ज है। उनकी आशीर्वाद से गृहस्थ व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, इसीलिए वो आशीर्वाद पाने के लिए उनको कुछ दान धर्म करना चाहिए। आकस्मिक भक्ति विलीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता। शुद्ध भक्ति का कभी पतन नहीं होता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। देखिए, इसमें बताया ना, बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण का दास बिंदास और माया का दास उदास। तो हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सातत्य से हमें रास्ता नहीं भटकना चाहिए इधर उधर। तो इसीलिए भगवान बोलते आप मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मन को नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मुझ में पूर्णतया तल्लीन हो। तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यही फर्ज है कि कृष्ण भक्ति में जो भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लाके उनको भागवत धाम लेके जाना, उनको रास्ता बताना अपना फर्ज है। और हम लोग जैसे शुद्ध भक्ति में आनंद ले रहे, वैसा उनको भी शुद्ध भक्ति में आनंद लेके उनके जीवन को सुख सफल बनाना हमारा फर्ज है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।